केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं तो सीधा घर ही आ रहा था। और यही बात जब मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ तो वो बोलती है कि नहीं, बिना बद्रीनाथ और मनसा देवी के दर्शन के घर नहीं आते हैं। तो बद्रीनाथ के दर्शन तो पहले ही हो चुके थे, अब बाकी थी मनसा देवी। अब क्योंकि मैं रात में स्टेशन पे उतरा था तो हर एक धर्मशाला वाले ने मुझे ठिकाना देने के लिए मना कर दिया। फिर रोड पे मुझे एक भैया मिलते हैं जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वही मेरा रहने का जुगाड़ कर देते हैं। अरे यार भाई, हम छोटा भाई बड़ा भाई समझ को प्रेम बोल रहे हैं ना। ये भैया सुबह आएंगे, कभी भी आए, 6 बजे आए, 8 बजे आए, 10 बजे तक। इनको चाय नाश्ता फैन मैगी कुछ भी मांगे दे देना, पैसे नहीं दे। और इन्हीं भैया ने मुझे यहाँ के घाट हर की पेड़ी के दर्शन भी कराए। मुझे इस घाट पर यह बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर चप्पल नहीं पहन के आ सकते हैं, यहाँ के पानी में आप सोप नहीं यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर और यहाँ के फर्श के लिए 10 आउट ऑफ 10। फिर सुबह होते ही मैं यहाँ की वर्ल्ड फेमस गंगा आरती को देखता हूँ, जिसका अपना ही एक अलग स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ की गंगा आरती देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ मनसा देवी टेम्पल की तरफ। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला, अगर आप चाहें तो बाई वॉकिंग भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप भी मेरी तरीके से थके हुए हैं तो आप रोपवे, जिसको कि मेरी मम्मी उड़न खटोला बोलती है, उससे भी जा सकते हैं, जिसका किराया 100-120 रुपए के अप्रॉक्स पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे आपको सिटी का जो व्यू दिखेगा वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो भाई ने ये प्रसाद दिए हुए हैं, इन्होंने बताया कि एक चढ़ेगा और एक वापसी में ले आना, और ये मनसा देवी के लिए और एक वैष्णो देवी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। माता मनसा को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में जाना जाता है। माता मनसा का ये मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवल्ली पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिसमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। ये बात 100% सच है कि यहाँ पर धागा बांधने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भाई अब जाकर के केदारनाथ यानी कि एक धाम के मेरे दर्शन पूरे हुए, पूजा पाठ हो गई, तो अब बारी है थोड़े से फन की, थोड़े से एडवेंचर की। तो हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की तरफ, जो कि यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और ऑटो या बस से आप जाएंगे तो 50 से 60 रुपए आपका किराया पड़ेगा। ऋषिकेश पहुँचते ही हम सबसे पहले निकल पड़े रिवर राफ्टिंग करने, जिसका किराया मुझे 400 रुपये पड़ा, लेकिन ये सीजन टू सीजन 600-800 वेरी भी करता है, और सेफ्टी का भी इन लोगों ने पूरा ध्यान रखा था। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें पैर फंसाना होता है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसके अंदर पैर फंसाना होता है और दूसरा पैर नीचे, और यहाँ पर एकदम बैठना होता है और फिर चप्पू को पकड़ के एकदम चलाना होता है। ये पूरे 8 किलोमीटर की राफ्टिंग थी, और जब बीच बीच में यहाँ पर रैपिड्स आते हैं तो वो एडवेंचर कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता। आप जाइए और खुद एक्सप्लोर कीजिए। तो भाई जीवन में एक बार रिवर राफ्टिंग जरूर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना होता है।